ना, ये जो दुख मिल रहा है ये उनके कर्म का फल नहीं है, क्योंकि नियम कहता है अच्छे कर्म का कैसा फल अच्छा। वो तो अच्छा ही मिलेगा। अभी उसका समय नहीं आया, जब समय आएगा तब मिलेगा। प्रतीक्षा करो, प्लीज वेट। अभी प्रतीक्षा करो, अभी समय नहीं आया फल का। आप जल्दबाजी करते हैं, बस वही गड़बड़ है। हाँ, आप कतार में आप कतार में, टेलीफोन में आती है ना आवाज, प्लीज वेट, आप कतार में हैं, अभी आपका नंबर लगेगा। तो जो लोग अच्छे काम कर रहे हैं और देश के लोग, समाज के लोग उनको सुख नहीं दे रहे, तो समझ लेना ये कर्म का फल नहीं है। और जो लोग बुरे काम कर रहे हैं उनको दंड नहीं मिल रहा, तो समझ लेना ये उनके कर्म का फल नहीं है। तो फिर क्या है? अन्य। अच्छे लोग अच्छे काम कर रहे हैं फिर भी लोग उनको दुख दे रहे हैं, ये दूसरे लोगों का अन्याय है। क्या है? अन्याय है। ये अन्याय है, ये उनके कर्म का फल नहीं है। जीवन में जितना भी सुख दुख हमें प्राप्त होता है वो सब का सब कर्मों का फल नहीं है। बहुत सारा सुख दुख हमको बिना कर्म के भी भोगना पड़ता है। ये बात समझ में आई? हाँ। लोग इसको नहीं जानते, इसलिए वो गड़बड़ करते हैं, इसलिए उनको शंका होती है। लोग क्या समझते हैं, जो भी सुख दुख मिल रहा है सब कर्मों का फल है। कल परसों बात चली थी ना, एक आदमी ट्रक के नीचे मारा गया, बताया था? नहीं। या नहीं बताया? कहीं और बताया होगा, मेरी क्लास तो कहीं कहीं चलती रहती है, कहीं और बताया होगा। चलो सुनो। एक व्यक्ति हाईवे पर स्कूटर पे जा रहा था और पीछे से एक ट्रक वाला आया शराब पी के, उसने स्कूटर वाले को ठोक दिया और उसकी मृत्यु हो गई स्कूटर वाले की। तो जब ऐसी घटना होती है तो लोग क्या कहते हैं, ये इसके कोई पिछले जन्म का कर्म का फल है, ऐसा कहते हैं या नहीं? कहते हैं ना? कहते। तो ये बात सच है कि झूठ है? झूठ है। झूठ है। कितने लोग झूठ मानते हैं और कितने लोग सच मानते हैं इस बात को, जो ये मानते हैं पिछले जन्म का कर्म फल है? और ऐसे कितने हैं जिनको समझ में नहीं आया, शंका है जिनको? देखो, तीनों तरह के लोग, तीनों प्रकार के लोग हैं। कुछ कह रहे हैं झूठ है, कुछ कह रहे हैं सच है, कुछ कह रहे हैं हमें समझ में नहीं आया। तो अब सुनिए सच क्या है। सही बात यह है कि जब ऐसी दुर्घटना होती है तो लोग कहते हैं ये मरने वाले के पिछले जन्म का कर्म फल है। ये बात झूठ है, गलत। ये मरने वाले का कर्म फल नहीं है। क्यों नहीं है? सुनिए। एक सैनिक ने बॉर्डर पे जाके 20 आतंकवादी मार दिए, विदेशी शत्रु जो घुस रहे थे बॉर्डर से अंदर, 20 लोग मार दिए। तो सेनापति जी उसको क्या देंगे? इनाम देंगे ना, ये दंड देंगे? इनाम देंगे। सेनापति के आदेश का पालन किया तो सेनापति उनको इनाम देंगे। 26 जनवरी को देखो इनाम मिलते, अशोक चक्र, परमवीर चक्र, ऐसे ऐसे कई चक्र मिलते हैं, इनाम मिलते हैं उनको, सैनिकों को। तो जब कोई सेनापति के आदेश का पालन करे तो सेनापति जी उसको इनाम देते हैं। अब इसी तरह से स्कूटर वाला ट्रक के नीचे मारा गया, लोगों ने कहा जी ये इसका पिछले जन्म का कर्म फल है, इसकी मौत यहीं लिखी थी। तो ये किसने लिखी थी मौत? भगवान ने। फल तो वही लिखता ना, किसके कर्म को क्या फल देना। तो भगवान ने उसकी मौत लिखी थी और ट्रक ड्राइवर ने उसको मार दिया। तो ट्रक ड्राइवर ने ईश्वर के आदेश का पालन किया या नहीं किया? किया या नहीं किया? किया ना। तो ट्रक ड्राइवर ने जब ईश्वर के आदेश का पालन किया तो इसको इनाम देना चाहिए, उसको इनाम दिलवाओ। इनाम दिलाएंगे? नहीं। क्यों करेंगे? आप तो कह रहे थे जो सेनापति के आदेश का पालन करे उसको इनाम, और जो ईश्वर के आदेश का पालन करे उसको दंड। ये कोई न्याय है? इससे सिद्ध हुआ कि वो भगवान का आदेश नहीं था। अगर आप दंड देंगे तो फिर इसका मतलब वो ईश्वर का आदेश नहीं था, भगवान ने नहीं लिखा था। यही तो मैं कह रहा था, इसलिए तो कह रहा था गलत है वो। अगर भगवान ने लिखा है तो फिर ड्राइवर पे आप मुकदमा नहीं कर सकते, उसको इनाम दो। और आप कहते हैं इनाम नहीं देंगे, उस पर तो मुकदमा करेंगे, उसको अपराधी मानेंगे, उस पर जेल में डालेंगे।
इससे सिद्ध हुआ कि वो ईश्वर का लिखा हुआ नहीं था। एक व्यक्ति ने कहा जी ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। कैसे नहीं लिखा था? ईश्वर ने ही तो लिखा था, तभी तो ड्राइवर ने मारा उसको। ऐसे थोड़ी मारा, ईश्वर की इच्छा के बिना दुनिया में पत्ता भी नहीं हिलता। सुना है आपने ये वाक्य? सुना है। तो मैंने कहा ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता तो क्या, बड़े बड़े महल भी हिलते हैं यहाँ तो। देखो अमेरिका का एक महल था WTC, याद आया? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, वो गिर गया कि नहीं गिर गया, हिल गया कि नहीं? वो ईश्वर की इच्छा से हिला गया, आतंकवादियों की इच्छा से हिला? आतंकवादियों की तो फिर ईश्वर की इच्छा के बिना बड़े बड़े महल भी हिल रहे हैं, आप कह रहे पत्ता भी नहीं हिलता? खूब हिलते हैं, पत्ते हिलते हैं, पेड़ हिलते हैं, महल हिलते हैं, सब कुछ हिलते हैं। ईश्वर की इच्छा के बिना बहुत कुछ काम होता है। जितने बुरे काम हैं, चोरी डकैती लूटमार हत्याएं आतंकवाद और ये सब बुरे काम जितने हो रहे हैं, ये क्या ईश्वर की इच्छा से हो रहे हैं? देखो उसकी इच्छा के बिना क्या कुछ नहीं हो रहा, सब कुछ हो रहा है। यहाँ घोटाले सब हो रहे हैं। ईश्वर बिल्कुल नहीं चाहता कि बुरे काम हो। ईश्वर चाहता है अच्छे काम होने चाहिए, सब लोग एक दूसरे को सुख दें, प्रेम से रहो, झगड़े मत करो। फिर भी सब घोटाला चल रहा है। रोज नए नए कौभांड आते हैं, अखबारों में आते हैं ना समाचार। तो ये सारे जितने बुरे काम हैं ये ईश्वर की इच्छा से नहीं हो रहे, ये मनुष्यों की अपनी इच्छा से हो रहे हैं। व्यक्ति कर्म करने में स्वतंत्र है। वो अच्छे भी काम करता है, बुरे भी करता है, वो अपनी मर्जी से करता है। इसीलिए वो इनाम और दंड का पात्र है। यदि ईश्वर की इच्छा से सारे काम हो तो इसका अर्थ होगा हर व्यक्ति परतंत्र है। भगवान जो चाहेगा वही होगा, वो जो करवाएगा वही हमको करना है। यदि वो करवाएगा और हम वही करेंगे तो हम पराधीन है। जब हम पराधीन है तो हमको दंड गाएगा। एक व्यक्ति ने बंदूक उठाई, 5 लोग मार दिए, दंड किसको मिलेगा? बंदूक को या आदमी को? आदमी को। बंदूक को क्यों नहीं मिलेगा? गोली तो बंदूक से छूटी, गोली से मरे। बंदूक को दंड क्यों नहीं मिला? बंदूक स्वतंत्र है या परतंत्र है? परतंत्र। इसलिए नहीं मिला। बंदूक को दंड इसलिए नहीं मिला कि वो परतंत्र है। व्यक्ति को दंड इसलिए मिला क्योंकि वो स्वतंत्र है, उसने अपनी इच्छा से काम किया, कानून तोड़ा, अपराध किया, इसलिए उसको दंड मिला। और एक सैनिक ने भी बंदूक उठाई और 5 आतंकवादी मार दिए, उसको इनाम मिला। तब भी बंदूक को इनाम नहीं मिला। बंदूक वहां भी परतंत्र है और सैनिक स्वतंत्र है। इसलिए नियम कहता है स्वतंत्र को इनाम मिलता है, स्वतंत्र को ही दंड मिलता है, और परतंत्र को न इनाम मिलता है न दंड मिलता है। बंदूक दोनों पक्षों में परतंत्र है, इसलिए न उसको इनाम मिला न उसको दंड मिला। व्यक्ति स्वतंत्र है। जब व्यक्ति ने कानून तोड़ा तो दंड मिला, और कानून का पालन किया तो इनाम मिला। समझ में आया? हाँ, तो वो मैं बता रहा था कि लोगों ने कहा कि वो भगवान के आदेश का पालन किया ड्राइवर ने। हमने कहा यदि पालन किया, भगवान ने लिखा था, उसकी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तो फिर उसको इनाम दो। बोले इनाम तो नहीं दे सकते। इनाम नहीं दे सकते तो फिर भगवान की इच्छा से नहीं हुआ ना, वो उसकी अपनी इच्छा से हुआ। उसने शराब पी के गाड़ी चलाई और जो लड़का मारा गया ट्रक के नीचे, उस पर ड्राइवर ने अन्याय किया। ये ड्राइवर का किया हुआ अन्याय है। अन्याय से उसको मार दिया, उसकी मौत लिखी हुई नहीं थी। हमने कहा कैसे नहीं थी? कर्म फल के बारे में अभी नियम लिखे ना, 8वां नियम देखो क्या है। फल देने वाले को कर्म का पता होना चाहिए कि इसने कौन सा कर्म किया है। क्या ट्रक ड्राइवर को मालूम है ये स्कूटर वाले ने पिछले जन्म में कौन सा कर्म किया था? नहीं। जिसका मैं फल दे रहा हूं, नहीं मालूम। देखो 8 नंबर नियम फेल हो गया। 8 नंबर फेल हो गया ना, कर्म का नियम, कर्म फल का। इसलिए वो कर्म फल नहीं है। और 8 फेल हो गया तो 9वां भी फेल हो जाएगा। 9वां पढ़िए। कर्म की मात्रा के अनुसार फल की मात्रा भी उसको पता होनी चाहिए। यदि उसको पता हो कि इसने कितना कर्म किया तो इसको दंड कितना दिया जाए, वो भी दंड की मात्रा भी तो पता होनी चाहिए। तो जब कर्म का ही पता नहीं तो दंड का निर्धारण कैसे करेगा? 1 हड्डी तोड़ूं, 2 हड्डी तोड़ूं कि पूरी जान ले लूं, कितना दंड दूं, वो भी निर्णय नहीं कर पाएगा ड्राइवर। तो 8वां नियम भी फेल, 9वां नियम भी फेल, और 10वां तो फेल है ही है। क्या ड्राइवर को ये अधिकार है वो मरने वाले के पिछले जन्म का कर्म फल देवे? नहीं। नहीं है ना, तो 10वां भी फेल।
इसलिए वो कर्मफल नहीं है। अब बोलिए, समझ में आया? हाँ। एक व्यक्ति ने कहा देखो जी, ड्राइवर को तो पता नहीं है, चलो कोई बात नहीं, भगवान को तो पता है। मरने वाले ने पिछले जन्म में क्या कर्म किया था, भगवान को तो पता है। मैंने कहा बिल्कुल पता है। तो भगवान को पता है, भगवान ने ड्राइवर को भेज दिया, तू इसको मार। तो मैंने कहा फिर वही बात हुई, आप पिछली बात दोहराते हैं। जब भगवान ने भेजा तो उसको इनाम दो। भगवान ने भेजा तू मार इसको, तो आप 1 घंटा इस कानून को लागू कर दो बंबई में, देखें आप कैसे जीते। 1 घंटे के लिए आज शाम को ये नियम लागू कर दीजिए, बंबई में शाम को 5 से 6 बजे तक जो भी दुर्घटना होगी वो सब भगवान के भेजे हुए ड्राइवरों से होगी। अपनी मर्जी से कोई ड्राइवर नहीं मारेगा, भगवान भेजेगा, जो मरना होगा उसके नीचे मरेगा, उसमें अपराधी बिल्कुल नहीं ड्राइवर। 1 घंटे के लिए 5 से 6 बजे तक आज शाम को ये कानून लागू कर दीजिए, और फिर देखिए बंबई की सड़कों पर क्या होगा। सोचिए क्या होगा। चारों तरफ लाशें ही लाशें दिखाई देंगी, जो सामने आएगा उसी को रगड़ देंगे, मर, भगवान ने तेरी मौत भेजी है, तू मर। चारों तरफ लाशें ही लाशें दिखेंगी। 1 घंटा भी आप नहीं जी सकते इस कानून पर। सिर्फ कहने की बात है, झूठी बात है। या तो चारों ओर लाशें ही लाशें दिखेंगी, और या लोग घर में दुबक के बैठेंगे, कोई बाहर नहीं निकलेगा घर से, पता है घर से निकलते ही लोग रगड़ देंगे, इसलिए सब घर में छुप के बैठेंगे। बताइए कैसे चलेगा जीवन। हाँ, ट्रक वाले घर में भी तोड़ डालेंगे। किसी को पुरानी खास दुश्मनी होगी ना, तो उसके घर में भी ट्रक ठोक देगा, इसको यही मारो। यही तो झूठ बात है। आयु निश्चित नहीं है, आयु खूब घटती है और खूब बढ़ती है। हाँ जी बोलिए। ये ट्रक वाले ने अन्याय किया या ईश्वर ने? मेरी बात का जवाब नहीं दिया आपने। आपके प्रश्न का उत्तर मैंने काउंटर क्वेश्चन के रूप में दिया। मेरी बात का उत्तर दें तो आपको बात समझ में आएगी। ट्रक वाले ने स्कूटर वाले को मार दिया, और हमने ये कहा कि ये ट्रक वाले ने स्कूटर वाले पर अन्याय किया। आपने कहा तो ईश्वर न्यायकारी कहाँ हुआ? ठीक है, तो मैंने ये पूछा कि ये अन्याय जो ट्रक वाले ने ड्राइवर ने स्कूटर वाले पर किया, ये ईश्वर ने अन्याय किया या ड्राइवर ने किया? तो जब ड्राइवर का अन्याय है तो ईश्वर पे क्यों थोप रहे? आप ये पूछो ईश्वर का न्याय क्या है, फिर ये पूछो, इसका जवाब देता हूं। ईश्वर का न्याय क्या है? ट्रक वाले ने जो ड्राइवर ने स्कूटर वाले पर अन्याय किया, उसको ईश्वर दंड देगा। सरकार दंड देवे तो ठीक, ना दे तो फिर ईश्वर नहीं छोड़ेगा, वो दंड देगा। तूने निर्दोष स्कूटर वाले को क्यों मार, ये अपराध है, ईश्वर उसका दंड देगा। और जो स्कूटर वाला नीचे ट्रक के नीचे मारा गया टकरा करके, उसको कॉम्पेंसेट करेगा। मरने वाले की जो क्षति हुई, नुकसान हुआ, उसकी पूर्ति ईश्वर करेगा। ये है ईश्वर का न्याय। अब बोलो ईश्वर न्यायकारी हुआ कि नहीं हुआ? जितनी आयु उसकी खो गई, मान लो वो 70 वर्ष जी सकता था, शक्ति थी शरीर में 70 वर्ष जीने की, और उसकी उम्र थी 30 वर्ष। 30 वर्ष में ट्रक वाले ने मार दिया। कितने वर्ष बचे उसके जीवन के? 40 वर्ष बच गए ना। ये 40 वर्ष ईश्वर उसको वापस दोबारा देगा, कॉम्पेंसेट करेगा। ये है ईश्वर का न्याय। अब बोलो समझ में आया? हाँ, ऐसे बात होती है। जो बात पूछी जाए उसका जवाब दो, और जो आप पूछेंगे उसका जवाब मैं दूंगा। टू दी पॉइंट आंसर चलेगा तो बात फटाफट समझ में आएगी, नहीं तो खाम खाम उलझते रहेंगे, समय बेकार जाएगा, बात समझ में नहीं आएगी। हाँ जी। हाँ, नहीं, किसकी गलती से मरा वो? स्कूटर वाले की या ट्रक वाले की? पीछे से घुस गया, ट्रक के नीचे घुस गया, तो वो ट्रक वाले की गलती नहीं, उसमें उसको दंड नहीं मिलेगा। ईश्वर के कानून में वहां ट्रक वाले को दंड नहीं मिलेगा। ये स्कूटर वाले की गलती है, उसने ध्यान से गाड़ी नहीं चलाई और ट्रक के अंदर घुस गया पीछे से। कई कार वाले घुस जाते हैं ट्रक के नीचे, वो ओवर स्पीड गाड़ी चलाते हैं, ध्यान से नहीं चलाते, और सामने ट्रक खड़ा है और वो ध्यान नहीं देते और घुस जाते, तो वो उनकी गलती है। उसमें ड्राइवर को, ट्रक वाले को दंड नहीं मिलेगा, इसमें कार वाले को दंड मिलेगा। तो घटना को देखना होगा, किसकी गलती है, उसको दंड मिलेगा। क्या बोल रहे, क्या बोल रहे? हाँ, ब्रेक फेल होगी तो ठीक है, उसका वर्तमान में तो दंड भोगो।
वर्तमान में तो दंड भोगना पड़ेगा। क्यों गाड़ी ऐसी चलाते हो आप जो कंट्रोल में नहीं आए? मेंटेनेंस करो, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, सर्विसिंग कराओ गाड़ी की, उसको गाड़ी को फिट रखो, तो ऐसी समस्या से बच जाएंगे। फिर भी चलो कभी कभी हो सकती है, एक आध बार ऐसी घटना कभी कभार हो सकती है, तो उसमें जिसका दोष होगा उसको दंड मिलेगा। और अगर मान लो किसी का भी दोष नहीं है, कभी कभी ऐसा भी होता है मशीन की खराबी हो जाती है अचानक, उसमें व्यक्ति का दोष नहीं होता, तो वहां जब व्यक्ति का दोष नहीं है तो वहां किसी को दंड नहीं मिलेगा। हाँ हो जाता है, उसमें भी देखना पड़ेगा। आप टायर ट्यूब अच्छे क्यों नहीं रखते? घिसी पिटी टायर ट्यूब वाली गाड़ी चलाते हैं, फिर तो बस्ट होगा ना। इतना ओवरलोड माल भरेंगे और टायर घिसे पिटे तो दंड मिलेगा, आपकी गलती है। वो भी दुर्घटना है, वो भी लिखा हुआ नहीं है। जैसे सड़क पर चलने में हमारी जिम्मेदारी है दुर्घटना से बचना, ट्रक आ रहा है, बस आ रही है, कार आ रही है, उससे बच के चलना हमारी जिम्मेदारी है। ऐसे ही प्रकृति में भी बहुत सी दुर्घटनाएं होती हैं, सुनामी लहरें, भूकंप, आंधी, तूफान, चक्रवात, बाढ़ आदि आदि। तो इन दुर्घटनाओं की जानकारी करना भी हमारी जिम्मेदारी है और इनसे बचना भी हमारी जिम्मेदारी है। उनसे बच के चलो। इसमें भी जो दुर्घटना होती है वो भी एक्सीडेंटल डेथ है, वो पहले से लिखी हुई नहीं है। हाँ, हार्ट अटैक बीमारी है, एक्सीडेंट है, वो भी एक एक्सीडेंट है, वो भी लिखा हुआ नहीं है। आयुर्वेद एक पुस्तक है, आयुर्वेद ये वेद पर आधारित है। वेद की मेडिकल साइंस है, वेद पर आधारित जो मेडिकल साइंस है, शरीर चिकित्सा विज्ञान। तो आयुर्वेद में आयु के बारे में लिखा है, उसमें लिखा है 101 प्रकार की मृत्यु होती है। कितने प्रकार की? 101 प्रकार की। उसमें से केवल एक मृत्यु स्वाभाविक है, नेचुरल डेथ, केवल एक, जो भगवान की दी हुई। और वो कब होती है? अत्यंत वृद्धावस्था में, बिल्कुल जब शरीर बूढ़ा हो जाता है, अंतिम समय में, बुढ़ापे में धीरे धीरे शरीर की शक्ति खत्म हो जाती है, तब व्यक्ति मर जाता है। वो है स्वाभाविक मृत्यु, वो तो है भगवान की दी हुई। और उससे पहले प्री मैच्योर डेथ, एक्सीडेंटल डेथ, 100 प्रकार से मृत्यु हो सकती है, 100। कोई ट्रेन के नीचे कट गया, कोई चलती ट्रेन में से कूद गया, कोई नदी में कूद के मरा, कोई जहर पी के मरा, किसी ने बिजली का तार पकड़ लिया, कोई प्लेन क्रैश में मारा गया, कोई रोड एक्सीडेंट में मारा गया, किसी ने गोली मार ली, सुसाइड कर लिया, किसी ने आतंकवादी ने मार दिया। पता नहीं कितनी तरीके से मर सकता है व्यक्ति, खुद भी मरता है और दूसरे को भी मारता है। ये सारी एक्सीडेंटल डेथ। एक एग्जांपल सुनिए, उदाहरण। मान लीजिए आपके पास एक टॉर्च है, टॉर्च, उसमें 2 सेल बैटरी सेल डाल रखे हैं आपने, और आप थोड़ा थोड़ा रोज उसको यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो रोज सेल की शक्ति थोड़ी थोड़ी कम होती जाएगी। ऐसे आप रोज थोड़ा थोड़ा प्रयोग करते रहें, उसकी शक्ति बैटरी की थोड़ी थोड़ी कम होती जाएगी, और होते 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 एक दिन पूरी खत्म हो जाएगी। फिर आप जलाएंगे तो बल्ब नहीं जलेगा, टॉर्च का बल्ब नहीं जलेगा। तो ये सेल की नेचुरल डेथ है, ये स्वाभाविक मृत्यु है। धीरे धीरे शक्ति खत्म हो गई और उसकी शक्ति समाप्त हो गई, अब वो बैटरी को, सेल को, बल्ब को नहीं जला सकता। ये है नेचुरल डेथ। और किसी ने आपकी टॉर्च खोल के सेल बाहर निकाला और एक हथौड़ा मारा, यूं धप, सेल तोड़ डाला। ये है सेल की एक्सीडेंटल डेथ। समझ में आई बात? तो जैसे हम सेल को तोड़ सकते हैं हथौड़ा मार के, ऐसे मनुष्य का शरीर है, वो भी एक मशीन है, इसकी शक्ति भी धीरे धीरे खर्च होती जाती है। हम रोटी खाते जाते हैं, व्यायाम करते जाते हैं, शक्ति को बढ़ाते जाते हैं, फिर गर्मी, ठंडी, आंधी, तूफान, बाढ़ का आक्रमण होता ही रहता है, प्रकोप होता रहता है, और हमारी शक्ति घटती रहती है। और घटते घटते 80-90 साल में धीरे धीरे पूरी शक्ति खत्म हो जाती है और फिर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ये तो है स्वाभाविक डेथ, स्वाभाविक मृत्यु। और उससे पहले एक्सीडेंट वाली, वो अचानक मृत्यु, आकस्मिक मृत्यु, इसका नाम अकाल मृत्यु। तो ये रोज दुर्घटनाएं होती हैं, कभी भी कोई भी कहीं भी मर सकता है। मरने वाले का दिन, समय, स्थान पहले से निश्चित नहीं। हम अपनी आयु बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, वेद में लिखा है। आप संध्या के अंदर एक मंत्र बोलते हैं, जीवेम शरदः शतम् भूयश्च शरदः शतात्। हे भगवान, हम 100 वर्ष तक जिए और 100 से अधिक भी जिए। अगर भगवान ने वो 30 साल पहले से तय कर रखी थी मरने वाले की, ट्रक के नीचे मरेगा 30 साल की उम्र में, पहले से भगवान ने निश्चित कर रखी थी, तो हमसे रोज झूठ क्यों बुलवाता है? तुम मुझसे प्रार्थना करो मैं 100 वर्ष जीऊँ, कहाँ जिएगा 100 वर्ष?
30 पे मैंने ब्रेक लगा रखी है, 30 से आगे जाना ही नहीं देना। तो ये तो कहलवाना फिर झूठ वाली बात हुई ना कि रोज भगवान से कहो हे भगवान मैं 100 वर्ष जीऊँ, 100 से अधिक जीऊँ। क्या ईश्वर झूठ बोलता है? नहीं। क्या ईश्वर हमसे झूठ बुलवाता है? नहीं। तो फिर वेद में तो लिखा है हम 100 वर्ष जिए, 100 से आगे भी जिए। इसका मतलब है हम जी सकते हैं, हम अपनी आयु को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। अगर फिक्स होती तो ये मंत्र नहीं होना चाहिए। एक और मंत्र है यजुर्वेद में, उस मंत्र में कहा है, बड़े सीधे सीधे सरल शब्द है, मृत्योः पदम योपयन्तः द्राघीय आयु। कितने सरल शब्द हैं। ईश्वर कहता है हे मनुष्यों, मृत्योः मृत्यु के, पदम पांव को, योपयन्तः धकेल दो, साइड में करो, मौत का पांव धकेल दो, साइड में करो, और द्राघीय आयु, और अपनी आयु को बढ़ा लो। देखो कितना साफ लिखा है। हम अब मौत को हटा सकते हैं, आयु को बढ़ा सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। एक्सीडेंट से तो तुरंत ही मर सकता है व्यक्ति, और कुछ दूसरे तरीके हैं जिससे धीरे धीरे आयु बढ़ती है अथवा धीरे धीरे घटती है, वो दूसरे तरीके भी हैं, वो सुनिए। किन कर्मों से आयु बढ़ती है ये सब योग दर्शन में लिख रखा है। आयु बढ़ती भी है और घटती भी है। रात को जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, व्यायाम करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, खान पान शुद्ध रखना, सात्विक भोजन खाना, समय पर खाना, आवश्यकता के अनुकूल खाना, अधिक नहीं खाना, ठीक है। इन कर्मों से आयु बढ़ती है। अच्छे काम करना, यज्ञ करना, ईश्वर का ध्यान करना, समाज की सेवा करना, ये सारे अच्छे अच्छे काम करेंगे, आयु बढ़ेगी। और दूसरे काम जिनसे आयु घटती है, रात को देर तक जागना, सुबह देर तक सोते रहना, व्यायाम नहीं करना, और शराब पीना, अंडे मांस खाना, व्यभिचार करना, भ्रष्टाचार करना, चोरी डकैती करना, बुरे काम करना, इससे आयु घट जाती है। इससे धीरे धीरे कम होती जाएगी, ठीक है ना। बीड़ी सिगरेट पियो, कैंसर हो जाएगा, 20 साल पहले शांति पाठ हो जाएगा। ऐसे आयु घट जाती है। और जो पहले बताया व्यायाम करो, खान पान ठीक रखो, आयु बढ़ जाएगी। तो आयु घटती भी है और बढ़ती भी है, ये हमारे हाथ में। और सामने वाला एक्सीडेंट हो गए तो फिर उसके हाथ में, फिर हमारे हाथ में नहीं। आप कितनी भी सावधानी करो, और दूसरा आदमी शराब पी के चल रहा है और बेहिसाब गाड़ी चला रहा है, तो फिर भरोसा नहीं है, वो भी ठोक सकता है। इसलिए सड़कों पर लिखा है सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इसलिए सावधानी से चलो। तो सड़क पर भी हमको सावधानी से चलना है, दुर्घटनाओं से बचना है, और प्राकृतिक दुर्घटनाओं से भी बचना है। ये जानकारी करो, पता लगाओ कहाँ आंधी आने वाली है, कहाँ तूफान आने वाला है, कहाँ सुनामी लहरें आने वाली हैं, कहाँ चक्रवात आएगा, साइक्लोन कहाँ आएगा, सब जानकारी करो। ये समुद्र में तूफान आता है और सरकार कहती है मछुआरों को कि समुद्र में मत जाओ मछली पकड़ने, फिर भी वो जाते हैं और वहाँ डूब के मरते हैं। पहले से सूचना दी तो भी सावधानी नहीं की, मरो, फिर अपना दंड तो भोगना पड़ेगा ना। समझ में आया? इस तरह से आयु घटती है और बढ़ती है। चलिए विराम, 10 मिनट का ब्रेक।